हत्या के 8 दोषियों को उम्र कैद, 8 हमलावरों को 3-3 साल की कैद। छेड़खानी पर चली थी गोलियां। मामला तब का है जब हाथरस में एक लड़की को छेड़ने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे चले थे। इसमें एक पक्ष के व्यक्ति रघुवीर सिंह की मौत भी हो गई थी। दोनों पक्षों के कई लोग इस झगड़े में घायल हुए थे। एक पक्ष की ओर से जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह ने रामप्रसाद उर्फ लंबा सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इन लोगों पर उसने अपने पिता की हत्या करने और कुछ अन्य परिजनों को घायल करने का आरोप लगाया था। 17 सितंबर 2010 को चंदपा क्षेत्र के गांव नगला खिरनी के इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से हरि सिंह ने हंसराज सहित 8 लोगों पर राइफल, तमंचे और लाठी डंडे के हमले कर परिजनों को घायल करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में रघुवीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया था। दोनों पक्षों के मुकदमे थाना चंपदा में दर्ज हुए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। इस दौरान हत्या के एक आरोपी मन्नी की भी मौत हो गई। मामले की सुनवाई बड़ी विशेष है। ये सुनवाई न्यायाधीश राम प्रताप सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने एक पक्ष के हत्या के 8 आरोपियों रामप्रसाद उर्फ लंपा, कैलाश, छिंगा, राजू, रिंकू, आशिक अली, मंगली और पप्पी को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब बात ये रही कि 16 के 16 आरोपी हंसते हुए कैमरे में कैद हुए और एक आरोपी तो हाथरस सिटी न्यूज के कैमरे की तरफ देखकर हाथ भी हिलाने लगा, जो कि ऐसे माहौल में बड़ी विचित्र बात है। वहीं दूसरे पक्ष के हंसराज, विमल, जीतन, बन्नू, अनवर, जगदीश, कमल और राजपाल सिंह को 3-3 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा राजपूत ने की। किस केस पे कितने लोगों को सजा हुई है और कौन सा मामला था, कितने साल बाद ये फैसला है? ये 2010 का मामला था। करीबन लगभग 14 साल बाद इसका निर्णय हुआ है, जिसमें ये क्रॉस केस थे। जो इसमें राम प्रसाद वाली जो अभियुक्त हैं, इन्होंने जो हंसराज की थे, उनकी जो पुत्री थी उसके संग कुछ छेड़छाड़ वगैरह कर दी थी, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। इन्होंने मतलब शिकायत भी की वादी ने, और इन्होंने एक दिन पहले जब शिकायत की तो उनके साथ मारपीट की, लेकिन अगले दिन राम प्रसाद और हंसराज के बीच ये बड़ी घटना कारित हुई, जिसमें राम प्रसाद हंसराज के जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये राम प्रसाद जो मामला था, इसमें ये 302 था और 307 थी, जिसमें 302 में जो अभियुक्त थे 9 अभियुक्त थे इसमें राम प्रसाद वाली फाइल में, और इसमें एक दौरान विवेचना और दौरान विचारण एक्सपायर हो गया था, तो उसकी फाइल अवेट हो गई। और उसके बाद जो 8 अभियुक्त थे उसमें आजीवन कारावास हुआ है जी। और हंसराज जो थी उसमें भी 8 ही अभियुक्त थे, जिसमें 3 साल की सजा हुई है। हाँ, सभी को 3 साल की हुई है और उसमें 8 लोगों को भी आजीवन कारावास सभी को।